वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। इन टुडेज वीडियो मैं आपको 1 लाख रुपए में आने वाले 5 सबसे बेस्ट लैपटॉप्स बताने वाला हूँ। अब ये जो बजट है ना, लिटरली लोगों की जेबें हिला देता है, तो यहाँ पर सोच समझ के अपने लिए एक बेस्ट पिक करना काफी जरूरी है। अब आखिर 1 लाख रुपए में मिलता क्या है हमें? पहली चीज, इंटेल में i7 13 जनरेशन से नीचे मत जाना, एंड AMD में आप Ryzen 9 8 जनरेशन के साथ जा सकते हो। इसके अलावा मिनिमम RTX 4060 8GB वाला चल जाएगा, और अगर RTX 4050 पे जा रहे हो तो वो लैपटॉप आप वीडियो एडिटिंग के लिए कंसिडर करो, या फिर वहाँ चिपसेट आपको पावरफुल मिल रहा है तो जा सकते। इसके अलावा लैपटॉप टोटली फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। बाकी तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट में नंबर 5 पे आता है HP Victus 15.6 इंचेस का लैपटॉप। अब देखो, ये जो लैपटॉप है ना, फिजिकली इसमें इतना चेंज नहीं आता। जो HP का Victus आपको 60,000 रुपए के आसपास मिलता है, वही 1 लाख रुपए में मिलता है। बस यहाँ हार्डवेयर चेंज हुआ है, लाइक बॉडी सेम वही आती है। फिजिकली आपको फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड मिल जाता है, एक बड़ा ट्रैक पैड मिलता है, हिंज के अंदर वॉबलिंग ना के बराबर आती है। ओवरऑल बिल्ड काफी अच्छा आता है। लैपटॉप की डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस की एक फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, IPS पैनल आता है, 250 निट्स की ब्राइटनेस आती है। इस पर्टिकुलर लैपटॉप में इंटेल का i7 13620H चिपसेट मिलता है। इस बजट रेंज में मोस्ट पावरफुल चिपसेट है ये। 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स आते हैं यहाँ पर। 16GB ऑफ रैम मिल जाती है DDR4, एंड Zen 4 SSD मिलती है 1TB की। बट जो रैम है ना, वो मैक्सिमम 16GB ही सपोर्ट करती है, अपग्रेडेबल नहीं है। यही इस लैपटॉप का कॉन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको RTX 4060 मिल जाता है 8GB VRAM के साथ। मतलब इन गेमिंग ना, ये लैपटॉप लिटरली काफी तगड़ा परफॉर्म करता है। कोई भी हैवी से हैवी AAA टाइटल गेम आप इजीली खेल सकते हो इसके अंदर। बाकी छोटे मोटे टास्क लाइक कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, ये सारे काम तो लिस्ट के सारे लैपटॉप्स कर देते हैं। बट हाँ, ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम जहाँ डिस्प्ले की आपको नीड है, उसके लिए आगे कुछ लैपटॉप्स पता है, उनके साथ जा सकते। बाकी पोर्ट्स की बात करूँ तो इस लैपटॉप में ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स मिलते हैं। ठीक ठाक बैटरी लाइफ आती है, 50% चार्ज हो जाता है 30 मिनट्स के चार्ज में। 90,000 रुपीज का करंट प्राइस है। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए जबरदस्ती आप एक्सटेंड कर रहे हो, बट आपकी नीड कम है, तो 90,000 रुपीज में ये लैपटॉप मोर देन सफिशिएंट। नाउ गाइस, हियर कम्स द फोर्थ वन। ये आता है एसर का प्रीडेटर Helios Neo 16। अब भाई, जिनको हार्डवेयर के साथ साथ लुक्स भी मैटर करते हैं, उनके लिए ये लैपटॉप काफी तगड़ा एसर का बिल्ड एंड डिजाइन आता है। प्रॉपर बड़े बड़े वेंट्स मिल जाते हैं आपको। 4 जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड मिलता है यहाँ पर। पीछे की तरफ टॉप लिड में एसर की तगड़ी ब्रांडिंग। अब ये जो लैपटॉप है 16 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। प्रॉपर IPS डिस्प्ले आता है, ये फुल एचडी डिस्प्ले, एंड 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आती है यहाँ पर। सेम वही इंटेल का i7 चिपसेट आता है, बट 13700HX प्रोसेसर है ये, जो लास्ट वाले से काफी पावरफुल है। 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स आते हैं यहाँ पर। आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, एकदम मक्खन होती है इस प्रोसेसर में। 16GB की आपको डुअल चैनल रैम मिल जाती है DDR5, जो कि अपग्रेडेबल है अप टू 32GB तक। बाकी 1TB की SSD आती है। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिलता है आपको 6GB VRAM के साथ। बट अच्छी बात पता है क्या इस लैपटॉप में? यहाँ जो डिस्प्ले है ना, उसके अंदर 400 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है, एंड 100% sRGB आती है। तो अगर डिस्प्ले ओरिएंटेड भी कोई काम आपको करने हैं, तो उसमें भी लिटरली काफी हेल्प होने वाली। पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे हैं जिनकी हमें नीड होती है। बाकी प्राइस की बात करूँ तो 1,08,000 रुपए इसका प्राइस आता है। अब इस बजट रेंज में ना, इस लैपटॉप के अंदर आपको प्रोसेसर नो डाउट काफी बढ़िया मिल रहा है। ओवरऑल सारी चीजें अच्छी है। बस ग्राफिक कार्ड ना RTX 4050 मिलता है। हालांकि 4050 भी आपका अच्छे से काम चला देगा, बिकॉज 6GB VRAM है यहाँ पर। बाकी अगर आपकी नीड है कि सारी चीजें अच्छी हो, देन आगे वाले लैपटॉप्स को भी चेकआउट करो। नाउ गाइस, हियर कम्स द थर्ड वन। ये आता है Asus का टफ F15 15.6 इंच डिस्प्ले के साथ। Asus का ये जो लैपटॉप है ना, सेम वही तगड़े लुक्स एंड बिल्ड के साथ आता है। आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है विद RGB। ऑल्सो यहाँ और RGB आती है, तो आप अपने हिसाब से पूरे कीबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हो। टॉप लिड मेटल की आती है, वॉबलिंग इश्यूज ना के बराबर। यहाँ जो चिपसेट आता है वो i7 13 जनरेशन चिपसेट आ जाता है। 13620H चिपसेट आता है, सेम वही जो आपको HP Victus में मिलता है। डिस्प्ले की बात करूँ तो 15.6 इंचेस की एक फुल एचडी डिस्प्ले आती है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बाकी 16GB DDR5 रैम मिलती है, 512GB की SSD आती है। जो रैम है वो अपग्रेडेबल है अप टू 32GB तक। DDR5 है तो DDR4 के कंपैरिजन में लिटरली काफी फास्ट है। यहाँ जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको RTX 4060 मिल जाता है 8GB VRAM के साथ। लिटरली ग्राफिक कार्ड काफी पावरफुल आता है। 140 वॉट की TGP है इस ग्राफिक कार्ड। तो चाहे प्रोसेसर ओरिएंटेड टास्क हो या फिर ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क, दोनों में ही ये लैपटॉप बेस्ट परफॉर्म करके देगा आपको, एंड अपग्रेडेबल भी है। प्राइस की बात करूँ तो 1,05,000 रुपए का इसका करंट प्राइस है। आफ्टर अप्लाइंग बेसिक डिस्काउंट्स अंडर 1 लाख रुपए आप ले सकते हो। नाउ गाइस, हियर कम्स द सेकंड वन। ये आता है MSI का Katana A70। अब ये पर्टिकुलर लैपटॉप आता है AI फीचर
फीचर्स के साथ। एंड ये उन लोगों के लिए जिनको डिस्प्ले काफी बड़ा चाहिए, लाइक 17 इंच का डिस्प्ले आता है। सबसे पहले ओवरऑल बिल्ड की बात करूं तो काफी फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन आता है। अब फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड आता है इसका, एंड एज ऑलवेज RGB कीबोर्ड है। जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यहाँ जो नेक्स्ट लेवल चीज आती है ना, वो आता है इसका चिपसेट। AMD का Ryzen 9 8945HS चिपसेट आता है, जो 8th जनरेशन का चिपसेट है। 5.2 इयर्स तक मैक्स टर्बो बूस्ट जाती है इसकी। अब ये जो प्रोसेसर है ना, AI अनेबल्ड प्रोसेसर है, तो अगर आप ऐसा लैपटॉप चाहते हो जिसमें आप AI ओरिएंटेड टास्क भी कर पाओ, हो जाएंगे इसके अंदर। 16 GB की आपको DDR5 रैम मिल जाती है। 1 TB की आपको यहाँ पे NVMe Zen 4 SSD मिलती है। जो रैम है वो 64 GB तक अपग्रेडेबल है। यहाँ जो रैम की स्पीड है वो 5600 मेगाहर्ट्ज की आती है, जो DDR5 में अप टू द मार्क वाली स्पीड है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो RTX 4050 ही मिलता है आपको 6 GB रैम के साथ। बाकी पोर्ट्स वगैरह तो सारे मिल ही जाते हैं। लैपटॉप भी ज्यादा बल्कि डिजाइन में नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर आपको AMD का चिपसेट मिलता है। तो जो ग्राफिक कार्ड है ना RTX 4050 6 GB वाला, उसके साथ भी मिलके काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, चाहे गेमिंग हो चाहे वीडियो एडिटिंग हो। 1 लाख रुपए इसका करंट प्राइस है। आफ्टर डिस्काउंट इन ऑल 95,000 तक आप परचेज करो। नाउ गाइस हियर कम्स द सेकंड वन। ये आता है Lenovo का लॉक 2024 एडिशन। अब ये एक ऑलराउंडर लैपटॉप में से एक है जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें अच्छी मिलती है। सबसे पहले Lenovo का तगड़ा बिल्ड आता है, काफी ज्यादा अच्छा नीट एंड क्लीन लुक आ जाता है। एक फुल साइज RGB कीबोर्ड मिलता है हमें। जो डिस्प्ले है वो आपको 15.6 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आती है, IPS डिस्प्ले एंड 100% sRGB है। ब्राइटनेस की बात करूं तो 300 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। अब यहाँ जो प्रोसेसर है ना, वो आपको सेम वही इंटेल का i7 मिलता है, बट 13650HX मिल जाता है। 14 कोर्स आते हैं यहाँ पर एंड 20 थ्रेड्स आते हैं। इंटेल की साइड से काफी पावरफुल चिपसेट है जिस बजट रेंज में आ रहा है। बाकी 24 GB की आपको DDR5 रैम मिल जाती है, 4800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक, 512 GB की SSD आती है। अब वैसे 24 GB रैम है तो इसको अपग्रेड करने की जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो 32 GB तक अपग्रेड हो जाती है। बाकी RTX 4060 मिल जाता है 8 GB VRAM के साथ, 115 वॉट की TGP आती है। ऑल्सो यहाँ पर AI इंजन आता है, Lenovo AI इंजन प्लस। बाकी मक स्विच भी है तो Nvidia के साथ एडवांसली ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप। एक एपिक परफॉर्मेंस बूस्ट मिल जाएगा इस लैपटॉप। प्राइस की बात करूं तो Lenovo का ये लैपटॉप आपको 1,12,000 रुपए का मिलता है। इन शॉर्ट गाइस, अगर आप कार्ड ऑफर्स लगाओगे 1,05,000-6,000 रुपए तक ले सकते हो। इस बजट रेंज में अगर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बढ़िया चाहिए तो आप Lenovo लॉक के साथ जाओ, बट अगर आपको बड़ा डिस्प्ले, प्रोसेसर पावरफुल चाहिए, MSI Katana A17 के साथ। इसके अलावा बजट और कम है आपका, बट आपको ऑन एन एवरेज सारी चीज अच्छी चाहिए तो Asus TUF F15 भी ले सकते हो। लुक्स, ब्रांड एंड प्रोसेसर मैटर करता है तो Acer Predator Helios Neo 16 ले लो। बाकी बजट कम है 90,000 के अराउंड, तो HP Victus आपके लिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ।